ये जीवन है, इस जीवन का यही है। On behalf of eBlast, I am welcoming Dr. Shweta Singhal, 94 batch LLRM. She is practicing gynae at Bijnor, UP, and she is a roaring practitioner there. मेरे साथ में हमारे 98 बैच की डॉक्टर तारा रावत, जो कि ऑस्ट्रेलिया में प्रैक्टिसिंग फिजिशियन है, वो हमारे साथ में दीदी का इंटरव्यू देंगे। Welcome Didi to this eBlast forum. वेलकम करते हैं, डॉक्टर तारा रावत को भी वेलकम करते हैं और जर्नी के बारे में बताइए। LLRM से अभी तक आपकी जर्नी कैसी रही? ये तो तुमने बताया 94 बैच was my entrance batch, and after that I did my DDO, then I did DRship, SRship and all this thing from BJRM and हमारे कॉलेज का फेवरेट होता था बाड़ा हिंदू राव, तो मैंने भी वही सब किया है वहीं से। उसके बाद बहुत जल्दी प्रैक्टिस में आ गई थी, क्योंकि मेरी फैमिली बैकग्राउंड थोड़ी डॉक्टर्स की थी, तो मैं बहुत जल्दी प्राइवेट प्रैक्टिस में आ गई। देन आई मूव टू धामपुर, वहाँ पे हमने अपना नर्सिंग होम स्टार्ट किया। मेरे हस्बैंड सर्जन हैं, बस उसके बाद तो प्रैक्टिस ही कर रहे हैं और कोई पढ़ाई तो करी नहीं। अब well settled in Dhampur and having a multi-specialty hospital in Bijnor, and I'm shifted to Bijnor. Wow, Didi, lovely journey until now, and obviously ये पढ़ाई दीदी आप तो डेली अब आप पढ़ाने वाले एज में आ चुके हो, आप औरों को पढ़ा रहे हो, and definitely a beautiful journey. That's good. अच्छा दीदी, इस इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हुए अगला सवाल मैं लेती हूँ। दीदी, आपकी मेमोरी फर्स्ट डे ऑफ योर कॉलेज, इफ यू वुड लाइक टू शेयर। First day I remember that was around 14th of May 1995, I remember correctly. बाकी मेरे बैचमेट्स बताएंगे, शायद 14th में था तो, and that was Tuesday if I remember right. और फर्स्ट क्लास थी हम लोगों की PSN की, and Dr. Arvind Mathur he took our class. Okay. यार डैशिंग उस क्लास हुई तो हमको ऐसा अच्छा लगा। मैं यार मेडिकल कॉलेज में इतने स्मार्ट टीचर्स होते हैं, बड़ा मजा आया। नहीं पता था कि डेमोन्स्ट्रेटर है या टीचर है या क्या है, बड़ा मजा आया। उसके बाद में जो है मतलब पूरा मुस्कुरा गए। अब उन्हें देखकर जो इम्प्रेशन था कॉलेज का कि मेडिकल कॉलेज में अरविंद माथुर जैसे टीचर होंगे। अब रमेश बाबू सर आए, उन्होंने फटाफट डायग्राम बनाने शुरू कर दिया और सब समझ में आया कि बच्चे ये पढ़ाई है यहाँ पर। सेकेंडली बहुत अच्छा था। हॉस्टल में मेरे को प्राइवेट रूम शुरू से ही मिल गया, मतलब सिंगल सीटर पहले से ही मिल गया था। शिवानी एंड गुंजन वाज माय फर्स्ट रूममेट एंड दोनों बॉस भी, तो मतलब ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि कहीं आउट ऑफ प्लेस है। मतलब my first memories is Arvind Mathur sir. That's good. I hope आपने उनका इंटरव्यू देखा होगा जब हुआ सर का, and I think it was such a good opportunity to meet him and to know that he has attained such a stature in from LLR Medical College, और उनके बारे में पता चला तो फिर उनके आई थिंक उसके बाद जितने भी आपके बैच में से आपके सीनियर हैं उनके यही था कि उनको लगता था उनको तभी देख के कि किसी दिन ये कहीं पहुंचेंगे, एंड आई थिंक ही हैज रीच्ड अ पिनाकल। और ऐसा था कि देख के लगा कि यार वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज में आना, उनका पर्सनालिटी, वे ऑफ टॉकिंग, वे प्रेजेंटेशन, ये वाज वेरी नाइस। कुछ स्टोरी कीजिए आपका, कोई एंटरटेनिंग इंसिडेंट्स ऑफ योर लाइफ ड्यूरिंग रैगिंग पीरियड। एंटरटेनिंग तो ये था कि मैं सबसे ज्यादा भटका करती थी रैगिंग से। मेरे लोकल गार्डन कैंपस में रहते थे, तो मैं जैसे ही मुझे पता चलता था आज कितने बजे की कॉल है तो मैं फट से पहुंच जाती थी। लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी रैगिंग मैंने दी थी। तो एक दीदी होती थी वर्षा, शायद उनका दीपाली वर्मा, एंड हमसे सीनियर बैच में दीपाली वर्मा है ना, तो उन्होंने वो और उनकी एक बहुत अच्छी फ्रेंड होती थी, आई डोंट रिमेम्बर हर नेम नाउ। उन्होंने हमें एक्टिविटी दी थी कि सुबह 4 बजे ना उठाने जाना है पूरे पिंक को। जी पोस्टीरियर में वो रहती नहीं, वो खुद जी एंटीरियर में रहती थी और जी पोस्टीरियर को उठाना था और जी एंटीरियर को भी उठाना था। तो क्या करना था, उठाने के बाद दरवाजा खोलेंगे जब दीदी अंदर से, तो हमको बोलना है मैं झांसी की रानी।
और जैसे ही हम दरवाजा नॉक करते थे और दीदी का दरवाजा खोला और हमने खोला, मैं झांसी की रानी हूँ। अच्छा, दीदी भी वो वाली उठानी होती थी जो 2 बजे सोई होती थी, तो हमको इन्फॉर्मेशन होती थी कि कौन सी दीदी 2 बजे सोई है और कौन सी 4 बजे उठेगी। तो हमको उन दीदी के पास भेजा जाता था जो 2 बजे सोई होती थी। तो हम उनका दरवाजा नॉक करके बोलते थे मैं झांसी की रानी हूँ, और जहाँ हमने बोला दीदी मैं, दीदी कहती पहले तुम मुर्गा बनो, झांसी की रानी बात है। वही मुर्गा बन जाते थे। मेरे ना जो लोकल गार्जियन थे वो मेरे नाना जी थे, तो साइकेट्री के हेड डॉक्टर आर.के. अग्रवाल, वो मेरे नाना जी थे। तो मैं रैगिंग से बचने के लिए उनके घर भागा करती थी, तो सारे बैच को पता था कि ये जरा सा कुछ होगा और क्या भाग सकते। अब साइकेट्री के 12 लेक्चर होते हैं फाइनल ईयर में जाके, तो वो जब लेक्चर लेने आते थे क्या होता था, जो मेरे फ्रेंड्स थे, मतलब फाइनल ईयर तो आकर के आपके अच्छे वाले फ्रेंड्स बन जाते हैं जो बिल्कुल आपके क्लोज वाले, तो जब वो आते थे क्लास में तो सब लोग खड़े होकर बोलते थे गुड इवनिंग सर। तो मेरे आसपास मेरे फ्रेंड्स बोला करते थे गुड इवनिंग नाना जी। देखती रह जाती थी, मेरे को समझ नहीं आता था सामने देखूं या इधर उधर, चुप करूं। एक और शिवानी वगैरह हम लोग जो थे पास पास के लोग थे, सुनीता, शिवानी, संध्या, हम लोग क्या था सैटरडे की शाम को हमारा बैग तैयार रखा था घर जाने के लिए। 4 बजे 2 बजे की क्लास के लिए आते थे, और सामने वो जो कन्फेक्शनरी था, जनरल स्टोर था ना, मित्तल बैग रख देते थे। कचरी ने भी किया होगा ये काम, वहाँ बैग रख देते थे और फिर मंडे की सुबह आया करते थे, मतलब सैटरडे शाम को चले गए और मंडे की सुबह। तो हम लोग पीछे वाला था ना कैंटीन थी वहाँ पे, उसमें से अंदर जाया करते, वहीं से तो जाते ना क्लास के लिए। हम लोग क्या करते थे, जैसे मेरे पास बैग है और कोई एक लड़की है जो दूर की है, उसका बैग नहीं है, तो हम लोग दोनों लोग हैंडल्स पकड़ लेते थे, तो कम से कम हम 10-12 बैग वाले हो जाते थे, और हमारी जो क्लास के लड़के होते थे वो दोनों तरफ खड़े हो जाते थे। और उसके बाद में हम निकल रहे हैं आंखें नीचे करके, हमें पता है हमारी खिंचाई होगी, उसमें होता था हाँ, मतलब जैसे परेड निकल रही हो ना, जोर से होता था सलामी दे, और सारे हमें सलामी देते थे, हमारी क्लास के लड़के होते थे। वो मतलब जैसे फनी के एम्बैरेसिंग के, अब तो फनी ही लगता है, अब तो मजा ही आता है सोच सोच के। और क्या बताऊं मैं, कभी दीदी आपकी क्रॉस रैगिंग हुई? नहीं मेरी क्रॉस नहीं, मैं थोड़ा सा वैसी वाली थी जो भीड़ में छुप के रहती। नहीं आई क्रॉस, हाँ क्रॉस रैगिंग तो हमारी भी कभी नहीं हुई। हाँ ना हम अपने कॉलेज में क्रॉस रैगिंग होती नहीं थी ना? हाँ नहीं अपने कॉलेज में तो क्रॉस रैगिंग थी नहीं ना? तो किसी की होती जाती थी, कोई लड़की कभी हो भी गई तो आई थिंक, लेकिन जूनियर लड़के जरूर 13 नंबर ही लगा लेते थे सीनियर लड़कियों के। जूनियर्स आके कहते थे कि ये हमारी ले लो रैगिंग आती थी, वो लगवाई जाती थी, तो बेचारे खुद ही लगाते थे, जिसको लगानी होती थी वो उससे लगवाता था। एक रैगिंग का और बताती हूँ, मेरा फर्स्ट बर्थडे था और हम लोगों ने उसमें मनाया डॉर्मेट्री में, तो हम लोग की ज्वाइनिंग थी मई जून की ज्वाइनिंग थी, और जनवरी में मेरा बर्थडे आता था, तो डे स्कॉलर्स भी, मैंने बताया ना मेरी सारी डे स्कॉलर्स पहुंची फ्रेंड्स थी, तो सबको मैंने हॉस्टल में रोका हुआ था। अब हमारी बड़ी अच्छी सी पार्टी मतलब प्लान थी। अब 15 जनवरी की रात को 11 बजे हमारी कॉल हुई, हम सारे बेचारी वो डे स्कॉलर जो कभी रैगिंग नहीं दे रही थी, वो भी बेचारी मुर्गा बनी हुई है, अच्छी वाली सिर्फ अच्छी वाली रैगिंग थी, गड़बड़ हो गई थी। अब 12 बजे में सब मुर्गा बने हुए हैं, मैं भी मुर्गा बनी हुई हूँ, मेरे साइड से दुनिया मार रहे, तेरा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, और डे स्कॉलर गालियां दे रही है, इसलिए हमें बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट जो है बहुत अच्छा मिला सबको। किसी दीदी को कुछ सुनाई दे गया कि क्या चक्कर है, वो तो नहीं है, क्योंकि तब तक 1 घंटा हो गया था हम लोगों को मुर्गा बने हुए। उन्होंने दीदी ने पूछा तो श्वेता का बर्थडे है, फिर श्वेता को कौन सी सीधा करो मुर्गा श्वेता है, खैर दीदी बहुत अच्छे से सब 93 बैच था, चले गए। तो वो रैगिंग का वो वाला इवेंट अब भी डे स्कॉलर्स को याद है, अभी भी मिलती है ना, अभी भी उसे बोलती तेरी बर्थडे पे हमें मुर्गा बनवाया था। स्कॉलर्स की एक ही रैगिंग हुई होगी पूरे 5 साल में।
एक साल में ही सारे जो हैं शेर की माद में फंसे। चलो, कोई दीदी बहुत ही हिलेरियस इंसिडेंस आपका किसी टीचर के साथ? मेरा टीचर के साथ, मेरे पास स्कूटी होती थी और हमें मैं याद सबसे ज्यादा वो थी जो रोज स्कूटी किसी को मार देती थी। है। तो मैंने एमडी त्रिपाठी सर थे ना सर्जरी में, सबसे ज्यादा उनको मारी। वो जो रास्ता बीच में है ना, जो मेन रास्ता, इधर हॉस्पिटल है, इधर हमारा गेट है हॉस्टल की तरफ। वगैरह, हाँ हाँ तो बीच वाला रास्ता है जिससे होके हम लोग हॉस्टल जाते थे, अधिकतर वो ना वहां मिलते थे। और मुझे उनको देख के मैं इतनी नर्वस हो जाती थी कि मैं बीच आते हुए उनको स्कूटी मार देती थी और वो मुझे साइड हो जाते थे कि ये वही वाली लड़की है, मैंने कौन से बार स्कूटी मारी है। तो मैं बाद में ना बहुत करके उतर के खड़ी हो जाती थी, जाऊंगी। मुझे हमेशा याद रहता है। मस्ट बी। एक और होता था वाजपेयी सर का, NIT वाले, उन्होंने एक बार क्या शुरू करा था कि जो भी उनके पास जाता था वाइवा के लिए, उन्होंने शुरू करा, लड़कियों को बोलना शुरू करा, तुम माँ बाप का टाइम और पैसा खराब मत करो, तुम शादी करो। तो मैं ये सोच नर्वस, मुझे पक्का पता था कि मैं आज फेल होके आऊंगी। तो मैं ये सोच के गई थी कि अगर मेरे को रोना आ गया ना अगर सर के सामने, तो मैं बोलूंगी सर मेरी शादी करा दो। पर तुम नौबत आएगी तो बहुत मुझे कहते श्वेता कि वो तुम्हारा नाम तो सांवरी होना चाहिए, बहुत कुछ करा, बहुत अच्छे थे वो। उनका बड़ा इंप्रेशन ये था ना स्ट्रिक्ट से, बट ही वाज वेरी स्वीट। हमारी क्लास में तो लीना थी ना, तो लीना उनकी क्योंकि टीचर्स बच्ची थी तो फैकल्टी वहीं की कैंपस की, तो लीना के अगर बगल में साथ चलो तो हम पक्का फंसते थे। वो अपनी छड़ी से बोलते थे छिम्मो, और हम कहते लीना तेरे साथ नहीं जाना है, बस फंस जाते हैं हम, तू होती है तो बहुत ही दी कोई 3 लोग बताइए जिनके साथ कॉलेज के आप 3 लोग बताइए जिनके साथ आप कैचअप करना चाहेंगे आज भी। देखो, एक तो मेरी बैचमेट थी सिमरनजीत कौर, जो अभी भी नहीं ट्रेस हुई है कि वो कहाँ है, और वो मेरे साथ में कोचिंग से थी, मेरठ में मैंने कोचिंग की थी, तब से थी वो मेरे साथ। तो वो नहीं मतलब हमारा OSA भी हो गया अभी तक भी। दूसरी एक थी पीजी जो, और ऑफ्था में पीजी थी, डॉक्टर शोभना दुबे। तो उनकी शादी हो गई थी, तब तक मुझे पता था, लखनऊ की रहने वाली थी वो, हमें नहीं मिली कभी ना फेसबुक पे ना किसी इवेंट में। और तीसरी डॉक्टर गीता अग्रवाल, वो मेरी फेवरेट सीनियर होती थी, वो अभी लखनऊ में है, उनसे तो बात हो जाती है। बट ये 3 लोग हैं जो कॉलेज के याद है, मेरे बड़े अच्छा टाइम बीता इन लोगों के साथ में, और ये लोग भी मिल रहे हैं। आई होप इस पोर्टल के थ्रू अगर हमारे कोई भी एलुमनाई सुने इन 3 सीनियर्स के बारे में, तो प्लीज कांटेक्ट करें और प्लीज कोशिश करें कि हमें किसी तरह का कांटेक्ट मिले और हम उनसे मिल पाए। वो गोरखपुर से आई थी, बट वो 3 साल हमारे फार्माकोलॉजी में रही, तो हमारे बैच की तो बड़ी फेवरेट होगी थी, हम लोग उस समय इंटर्नशिप में थे। बट वो दोनों ने जहाँ भी है अच्छी होगी, मतलब हाँ, बट हाँ मुलाकात नहीं हो पाई। आई होप इस फोरम के थ्रू अगर हमारा कभी ये रीच आउट किसी के पास करे एलुमनाई, तो वो हमें रीच आउट करा दें और इसके बहाने वो श्वेता दीदी से मिलने या हम सबसे ही मिलने। You know, it will be lovely to catch up to those seniors. If our seniors are admiring them, there must be some admirable person, and it will be good to be in touch with them. Beautiful. Okay, दीदी, किस टीचर, सीनियर या जूनियर का इंटरव्यू आप ई ब्लास्ट के फोरम में देखना चाहेंगे? डॉक्टर भटनागर चले गए, डॉक्टर अनिल अग्रवाल चले गए, दोनों बहुत फेवरेट टीचर्स थे मेरे। बट नेक्स्ट डॉक्टर रमेश बाबू का तो हो गया, हाँ सर का हो गया। हाँ हो गया। नागर मैडम का ले, किन मैम का? नागर मैडम, हाँ नागर मैम का, पुष्पा नागर मैम का इंटरव्यू है लाइंड अप, और अमिता दीदी आपके बैच में, अमिता चांद दीदी इज वेरी मच कीन टू डू इट, तो हम कोशिश कर रहे हैं। और आई थिंक पुष्पा नागर मैम काफी LLRM मेन ग्रुप में भी बहुत एक्टिव है। मुझे याद है जब मैंने एक बार ये क्वेश्चन है, और जब आप उनके बहुत क्लोज हो जाते हैं ना, तो उसके बाद पता चलता है कि यार कितने अच्छे लोग हैं, दे आर वेरी गुड पर्सन इन पर्सन। मतलब आप उनसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करवा लो, अपनी
बस जब तक आप क्लोज नहीं जा रहे ना तब तक ये लोग इतने स्ट्रिक्ट दिखाई देते हैं, और जब इनके क्लोज हो जाते हैं तो इनका मतलब they are gem of people. Definitely, we've been blessed to have teachers like that. Okay, अब इंटरव्यू को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हुए हम चलते हैं रैपिड फायर क्वेश्चंस की तरफ, और आई थिंक कजरी, इफ यू वांट टू टेक दिस फर्स्ट लॉट ऑफ रैपिड फायर क्वेश्चंस. Di, your favorite expressive words when you're happy? Wow. Favorite expressive words when you're angry? दफा वाले राज है. Favorite curse word? Shit. Favorite senior? Favorite senior. Yes. गीता दीदी, शोभना दीदी, नर्मदा, राशि दीदी थी एक, मतलब And your favorite junior? Di? Your favorite junior? Junior. तो मेरे बहुत सारे, एक का नाम नहीं ले सकती मैं. आप 3 लोगों का ले लो. दीक्षा और तारा का ले लेते हैं. Oh, दीदी, so sweet of you. So sweet of you, Di. Your favorite teacher, Di? टीचर डॉक्टर शकुंतला. That's one of the beautiful names. Yeah, she's such a lovely soul. Favorite HLT? HLT of your batch? हमारे बैच के यार सारे लड़के स्मार्ट थे. किसी Your favorite sports? Your favorite sports? बैडमिंटन. Very good. Your favorite drink? चाय. कल्लू की चाय. चलो अभी चाय. Chai loves the. वहाँ से Your टीवी से favorite song, Di? Song, your favorite? एक वो है ना, ये जीवन है इस जीवन का. हाँ, yes. दीदी, इसको जरा गुनगुना दे तो मजा आ जाएगा. आई थिंक आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है, आप गा भी अच्छा लेंगे. ये बात बोली ना, एक बार किसी और ने करेगी. किसने कही? डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने. उनको क्या था कि उनको 15 अगस्त के लिए 4-5 लड़कियां चाहिए थी जो हॉस्टलर्स हो और वो 15 के गाना गा सके. अब क्या हुआ कि लड़कियां तो सब, मतलब 15 अगस्त हम लोग आसपास जितने भी थे, हापुड़, गाजियाबाद, मोदीनगर, हम तो सब भाग जाते थे. तो जी. अब सबने जो थी वो डे स्कॉलर्स, उनमें डे स्कॉलर्स में अधिकतर मेरी दोस्ती सबसे ज्यादा डे स्कॉलर्स से थी. तो किसी ने बता दिया कि श्वेता को भी पकड़ लो, ये हापुड़ की है और ये जो है रुक जाएगी. अब मैं सर से बोली, सर मुझे तो गाना नहीं आता. कहते तुम्हारी तो आवाज इतनी अच्छी है बेटा, मैंने तो तुम्हारी क्लास में तुम्हारी बड़ी तारीफ सुनी है. अब मैं ये सोच रही हूँ कि ये मुझे फ्लैटर कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, या सही में मेरी, मतलब मैं बड़ी कंफ्यूज थी कि मैं जनरल में बहुत अच्छा गा सकती हूँ. आज तारा ने बोला है बात 25 दो ही लोग हैं सच में जी बिल्कुल नहीं गा सकती, तुम्हारा जो है इंटरव्यू खराब हो जाएगा. दीदी नहीं, ब्यूटीफुल सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग दीदी. अगला क्वेश्चन, पॉपुलर भान फ्रॉम कॉलेज जो आपके टाइम में, या आप उसको भान बोले या कोई भी मल्टी टैलेंटेड लालामाइट, जो भी वर्ड आप यूज करना चाहें. हरिवंश चोपड़ा. कल्चरल एक्टिविटी सबका बाहर माला. और आपके बैच में? हमारे बैच में उनका चेला था आशीष अरोड़ा. आशीष अरोड़ा. डॉक्टर चोपड़ा को उसको बाहर नहीं बोलोगे नहीं तो वो मुझे गुस्सा करेगा. नहीं, डॉक्टर आशीष अरोड़ा अपने आप को बहुत प्राउडली भान बोलते हैं. नहीं, उसका ये अभी जब हमारा ओएस हुआ तो हम लोग वेल्टिंग पे गए अपनी, मतलब वहाँ बैठे सब लोग अपनी अपनी सीट पर बैठे जाकर के. तो आशीष ने जितने किस्से सुनाए, मतलब वो जो है ना पूरा जो सीन होता है उसको अपनी तरफ खींच के ले जाता है. तो उसको कैसे हुआ, वो उनका पक्का चेला था. आई थिंक उन्होंने सर को 13 नंबर भी लगाई थी आपकी ओएसए में ना. सर को 13 नंबर भी लगाई थी. उनकी एक फोटो है फेसबुक में जो सर को 13 नंबर ही लगा रहे हैं. His favorite movie dialogue? ये LLRM के लिए है डायलॉग. मैं तुम्हें भूल जाऊंगी, होने नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओगे, मैं होने नहीं दूंगा. बिल्कुल. कजरी, अगला क्वेश्चन, 8th नंबर सीक्वेंस. In your opinion, 3 things that alumni should do for our alma mater, no? देखो, एक तो जो हम लोग गए थे, जो हमने देखा वहाँ नीटनेस की थोड़ी कमी हो गई है. तो अगर जैसे कुछ हम लोग की तरफ से गाइड होती है तो वहाँ की सफाई, जैसे उसमें सब जाने वाले लगे हुए थे बिल्डिंग में, या तो मेरी उसकी छुट्टियां भी थी. नीटनेस की बहुत कमी हो गई है. दूसरा, मैं
चीज और देखी, वो हमारे टाइम पे गर्ल्स वॉशरूम होता था कॉलेज में, जब हम एनाटॉमी की तरफ डीएच की तरफ जाते थे, एक गर्ल्स वॉशरूम था, वो कम था लड़कियों के लिए। अगर मतलब कोई प्रोविजन वो 98 बैच कर सकता है बिल्डिंग के साथ कुछ, तो एक मात्र वॉशरूम जरूर होना चाहिए। अभी वो उसका भी हाल बहुत अच्छा नहीं था, प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल। ओके, दो चीजें हो गई। स्वच्छ भारत, दोनों स्वच्छ भारत। चलो, तो हमें स्वच्छता के ऊपर है कि हमारे एलटी सुंदर साफ हों और उसकी तरफ ध्यान हो, और बाकी मेंटेनेंस में जो बेसिक टॉयलेटरीज है उसके प्रोविजंस ज्यादा होने चाहिए। हाँ, क्योंकि एक ही है आई थिंक। ओके, अगला सवाल में लेते हुए, आपका योर थॉट्स ऑन दिस revival of eBlast. So eBlast is an electronic format of the Blast magazine, which has a very soft corner in all Lalamites. In earlier days it used to be Chit Chat or Chit Chat Campus, या फिर इसके बाद Blast हो गया, और उसको जो हमने एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म में लेके एलुमनाई को कनेक्ट कर रहे हैं, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? बहुत अच्छा कर रहा है ये, एक बहुत अच्छा मतलब बहुत सारे सीनियर्स का हमें पता ही नहीं कि हमारे आसपास हैं, और ये हमारे मतलब कॉलेज के एलुमनाई हैं। बहुत सारे जूनियर्स का नहीं पता, ई क्लास में या इंटरव्यूज में या जो भी है उस तरह से ये पता चल जाएगा, तो कनेक्ट होंगे। अच्छा, फिर क्या होता है, मान लो भगवान ना करे किसी पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारे कॉलेज का बहुत अच्छा कैरेक्टर कह सकते हैं कि अगर प्रॉब्लम आती है तो सब एक हो जाए, सारे लालामाइट्स एक जगह इकट्ठे हो जाते। ये बहुत अच्छा फीचर है कॉलेज, जो पता नहीं और कॉलेजेस में है या नहीं, बट हमारे यहाँ तो इसलिए कि हम लोग कौन कौन हैं एक ही सिटी में रहते हुए, इवन एक हॉस्पिटल में काम करते हुए नहीं पता होता कि हमारे यही कॉलेज के हैं। तो पता चला 10 साल सीनियर है, 15 साल सीनियर है, हमको पता ही नहीं कि एलएलआरएम के हैं ये। या अब हम लोग तो 94 से ऑलमोस्ट कितने बैच निकल गए, 30 बैचेस वाले हैं, 30 के बैच हो गया होगा, तो हमें पता नहीं हमारे जूनियर कौन है। इसके प्लेटफॉर्म पे आकर के एटलीस्ट ब्रदरली रिलेशन हो जाए। एक अवेयरनेस बिटवीन द कॉलेज एलुमनाइज इज वेरी गुड एंड डेफिनेटली होती है इन जनरल। बिल्कुल। Yes, Kajri, next question. Your any dream event you want to include in your in the upcoming Osana? एक उसका डॉर्मेट्री की ना रैगिंग क्लास रखते हैं। बिल्कुल, मुस्की दबाना, चवन्नी, अठन्नी, रुपया, अठा, सब करेंगे, है ना, मुर्गा डेफिनेटली। everybody relate to that event. हाँ, जिसने भी रैगिंग दिया, डेफिनेटली। आई थिंक इवन रैगिंग अभी भी इनफॉर्मल चिट चैट की तरह तो प्रेजेंट बैचेस में भी होती है। 98 बैच करेंगे, बिल्कुल हाजिर है। हमारा दीदी इंटरव्यू एंड की तरफ जा रहा है, तो मैं आखिरी सवाल जो कि बहुत बड़ा ये ओएसए के लिए, क्योंकि हम सिल्वर जुबली बैच 1998 है और इस साल ओएसए को होस्ट करने की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें मिली है। हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे और सारे एलुमनाइज को इस ओएसए 2023 में आने में शामिल होने की एक अपील करें तो प्लीज। बिल्कुल आना चाहिए, वहाँ जाके ना बचपन लौट आता है। हम लोग जब कॉलेज में जाते हैं तो 17 साल के होते हैं और फिर निकलते हैं तो ऑलमोस्ट 26-27 साल के हो जाते हैं। वहाँ जाके ना ये याद ही नहीं रहता कि हम मैरिड हैं, हमारे बच्चे हैं, हमको मैच्योरिटी बिहेव करना चाहिए। वहाँ जाके ना बचपन निकल के आ जाता है, और जब वो बैचमेट्स मिलते हैं ना तो उनको देख के ऐसा लगता है कि भाई बहन मिल गए। मतलब सारे भाई बहन नहीं लगता होगा, सबको तो कुछ और भी मजा आता होगा। हमारी ओएसए होने के बाद से 2 साल से तो हो नहीं रही थी, अब तुम लोगों ने किया है 98 बैच से, ताकि हाँ जो फीलिंग लेके आओगे ना 2 दिन तो उसके
ड्रीम्स में रहोगे कि ये आगे बातें की, ये करा, मतलब वो 1.5 दिन इतनी जल्दी गुजर जाता है, लगता है बहुत कम टाइम था कि और टाइम होना चाहिए। बिल्कुल। इससे इसलिए मतलब मैं अपने 10 साल सीनियर तो नहीं जानती हूँ, उनसे मिलने का मुझे ज्यादा अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन जब अपने बैचमेट्स मिलते हैं और इतने साल के बाद तो ना, अभी जैसा हमारे ओएसएन है ना, जो प्रेजेंट प्रिंसिपल साहब है, उन्होंने बोला था लड़कियां सारी मोटी हो गई, लड़के सारे गंजे हो गए। तो देखने के बड़ा मजा आता है। डेफिनेटली, एंड आई थिंक ये इट इज अ वेरी गुड, आपसे जब भी बात होती है आप बहुत मोटिवेट करते हो टुवर्ड्स दिस रीयूनियन, एंड आई थिंक इट्स आवर 98 बैच का अगर कोई मिस करेगा इस इवेंट को, तो वो ना बाद में उसको रिपेंट होगा कि मुझे जाना चाहिए। और बाकी भी सीनियर जूनियर्स भी, वो भी बाद में फिर 26 और 27 तारीख को लगता है यार कल चले गए होते, अच्छा लगा फोटो देख के, फेसबुक पे फोटो आते देख के, अरे यार चले गए होते। वो मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, जो कॉलेज के ग्राउंड में जाके फीलिंग आती है ना, वो दुनिया में कहीं नहीं आ सकती। डेफिनेटली। मैं रिक्वेस्ट करूंगी श्वेता दीदी से कि वो अपने 1994 बैचमेट्स को एक मैसेज कन्वे करें। मेरा 94 बैच बहुत अच्छा बैच है, सब बहुत मिलके रहते हैं, इसलिए हम सब मिलकर के ओएसए 98 में पहुंचेंगे। वैसे भी 94 के बाद में ओएसए हो नहीं पाया था, तो हमारे ओएसए के बाद में लगा था कि होगा या नहीं होगा। अब 98 बैच के एफर्ट्स के साथ हो रहा है, एंड 94 बैच प्लीज ऑल ऑफ यू कम। बहुत अच्छा, हम लोग जब भी छोटी छोटी मीट्स मिलते हैं तब भी बहुत अच्छा लगता है। इस बार कोशिश करें हम लोग जैसे अपने ओएसए के लिए आए थे, इतने सारे लोग मिलके we had at least 100 की स्ट्रेंथ थी, तो वैसे ही प्लीज 94 बैच ज्वाइन दिस ओएसए। थैंक यू दीदी, थैंक्स अ लॉट। तो आज ई ब्लास्ट में हमारी बात हुई डॉक्टर श्वेता सिंघल दीदी से, जो कि 1994 बैच से हैं। थैंक्स दीदी फॉर योर टाइम, थैंक्स कजरी फॉर योर टाइम, एंड आई होप हम ई ब्लास्ट के किसी नए इंटरव्यू में दीदी आपको लेके, आपके किसी फेवरेट सीनियर का इंटरव्यू या आपको लेके किसी फेवरेट टीचर का इंटरव्यू करेंगे, तो इस कड़ी को कंटिन्यू रखेंगे। थैंक्स कजरी फॉर ज्वाइनिंग अगेन, टेक केयर, बाय बाय। Thank you, Tara. Thank you. बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू।